बारे में सिखाए थे तो यह चीज़ बताए थे किसके अधीन हम लोग थे, ब्रिटिश का अधीन थे। तो इसमें तुम देखा कि कल हम ये चीज़ जाने कि भाई बिहार दिवस है, तो बिहार दिवस में यह देखे कि हम लोग ब्रिटिश के अधीन थे। तो ब्रिटिश आया कब था भारत? 16 ईस्वी। हाँ ठीक है, इसके पहले तो व्यापारी करने आता था। लेकिन देखो कहानी शुरू होता है यह चीज़ कि जब हम लोग बिहार के विभाजन की प्रक्रिया है तो क्या है, बिहार दिवस का जो है विभाजन का है क्या। तो ये तुम देखा होगा कि ये भारत के जो नक्शा आया है पुराना वाला देखे तो देखो पाकिस्तान को पकड़ कर दिखाई दे रहा है ये उसमें क्यों देखता है तुम लोग फोनवा में गधे। ब्रिटिश आया कब आया? 1600 ईस्वी में आया। जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश आया और हम लोग को छोड़ के कब संपूर्ण रूप से चला गया ब्रिटिश? 15 अगस्त 1947 को ये संपूर्ण रूप से यहाँ से चले गए। मतलब डायरेक्ट यहाँ पर लिख दो 1947, यहाँ से वो नापत्ता होगा। आए कब? 1600 और यहाँ तक ले रहे। तो हम इसके बीच में क्या थे? अधीन थे। ये पूरे तुम भारत का देखता होगा मैप, तो यहाँ से पकड़ ले, ये पाकिस्तान उस समय हमारा ही था। जब ये आया था तब उस समय हमारा पाकिस्तान सेम ही था, अफगानिस्तान तक ले पूरे इधर से पकड़े हुए यह हिस्सा। और यहाँ तुम देखो यहाँ बांग्लादेश मिलेगा, मिल रहा है, यह बांग्लादेश, यह पकड़ते हुए यह हम लोग का अपना हिस्सा हुआ था, पूरा था। आया तो क्या किया वो धीरे धीरे वो यहाँ से स्टार्ट किया, ये वायरस की तरफ फैल गए पूरे। फैले तो उस समय बंगाल जो था यहाँ से बिहार पकड़े हुए, छत्तीसगढ़ के आसपास से होते हुए उड़ीसा से होते हुए वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश होते हुए यह असम भी थे। असम तो बहुत पहले ही निकल गए हम लोग से, शायद 1800 के कुछ आसपास में, 1874 या 76 के आसपास में हम लोग से अलग हुआ। कन्फर्म को याद नहीं है, हल्का सा हम लोग देख लेना। और ये पूरे के पूरे ये एक रियासत हुआ करते थे, बंगाल। ये क्या हुआ करते थे? एक बंगाल, इतने बड़े, सब के सब क्या थे? यह बिहार था। ये सब के सब क्या थे? बिहार के रियासत में थे। तो इसको क्या बोलता था? सॉरी बिहार बोल दिया, बंगाल। हाँ, ये सब के सब क्या थे? बंगाल थे। ये पूरे के पूरे यह पूरा एक था। लेकिन इसके अंदर कौन कौन आते थे? बिहार, झारखंड, बांग्लादेश, पश्चिमी बंगाल और उड़ीसा। इसके अलावा भी बहुत से शहर हुआ करते थे। ठीक है, तो यह किए का कि जब यहाँ पर कुछ परेशानियाँ होना शुरू हो गया, कब? मैक्सिमम धीरे धीरे जैसे लोग ग्रोथ करते गए तो बिहार वहाँ के जो भाषा के हिसाब से वहाँ पर बटा गया था। भाषा के हिसाब से नौकरी हुआ करते थे, भाषा के हिसाब से राजनीतिक हुआ करते थे। तो मतलब अलग अलग भाषा के परेशानी की वजह से, राजनीतिक प्रशासनिक की वजह से, राजनीतिक क्या बोलते हैं, परेशानी की वजह से, प्रशासनिक परेशानी की वजह से वो धीरे धीरे लोग तंग आना शुरू हो रहे थे वहाँ के लोगों से। जैसे मान लो कभी हम लोग कोचिंग में 5-6 को भाषा बोलने वाले हैं ना, इसमें कोई दूसरा बोलता है, कोई दूसरा बोलता है, कोई दूसरा बोलता है। तो वो धीरे धीरे क्या हुआ कि यहाँ पर थोड़ा सा फूट शुरू होने लगा। जैसे लोग बोलते थे कि नहीं बंगाल में यह हो रहा है कि हमारे बंगाली नहीं आ रहा है, तो उसका परेशानी था। बिहार में मैथिली चलता था तो मैथिली का भाषा था, भोजपुरी भाषा था, अलग अलग चल भाषा की वजह से परेशानी हुआ। तो उसमें क्या हुआ कि बंटवारे की प्रक्रिया शुरू हुई कि नहीं हमारे अलग एक रियासत चाहिए। तो बंटवारा तो किया गया 1900, एक बार बंटवारा हुआ 1905 में, लेकिन वो बंटवारा को रद्द कर दिया गया 1911 में। 1911 में क्या कर दिया गया? वो बंटवारा को रद्द कर दिया गया। लेकिन फिर 1912 में 22 मार्च 1912 में एक बंटवारा हुआ, 2 रियासत बटा, बंगाल को 2 रियासत में बांटा गया। किस 2 रियासत में बांटा गया? एक रियासत की तरफ में 2 आ गए और एक की तरफ 2 नहीं 3 गए। अब देखो एक रियासत में तुम देखेगा तो इधर से बंगाल, इधर कौन थे? बंगाल, और इधर आ गए बांग्लादेश, क्योंकि उस समय हम लोग अलग नहीं थे, अभी एक ही में थे। जो ये बटा था तो ये क्या हो गया? 2 रियासत में ऐसे बट गया। और इधर के जो हिस्सा आया, इधर आ गया बिहार। ठीक है, बिहार के साथ तुम देखोगे तो झारखंड भी है। उस समय बिहार में ही था, झारखंड
अलग नहीं था उस समय, मतलब एक बार ढूंढने लगना कि झारखंड क्या हो गया, अलग हो गया झारखंड, और एक था उड़ीसा, यहाँ पर जो उड़ीसा। ये दो हमारे जो रियासत थे, ये तीन को मिलकर ये एक हुए और ये दो मिलकर एक हुए। ठीक है, अभी भी अब कहेगा भाई ये क्या है, तो पाकिस्तान अभी इसी में है, अभी उसका बंटवारा नहीं हुआ है। यह विभाजन हो रहा है कौन, बंगाल। कौन विभाजन किया, यह ब्रिटिश, जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश यह कर रहे हैं, ब्रिटिश शासन जो था, यह ब्रिटिश शासन द्वारा यह विभाजन का प्रक्रिया शुरू हुआ, क्योंकि हम लोग उसी के अधीन थे, क्योंकि यह हमारे 47 से पहले की कहानी है। और हम लोग कहाँ है अभी, 1912 में है, अभी तो गए हैं 47 में, तो इसके हम किसके अधीन है, ब्रिटिश सरकार के, ब्रिटिश सरकार के हम अधीन में। तो वह क्या किया, इसको बंटवारा किया दो रियासत में। तो बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल का भी बंटवारा उसी समय मनाएगा, कब, 22 मार्च 1912 को ही दो रियासत में यह बटे। ठीक है, अब इसमें बटने के बाद से एक और आया समस्या, बिहार से बोल रहा है उड़ीसा हम अपना क्या करेंगे, अलग राज्य के लिए रियासत रखना शुरू कर दिया। किससे, बिहार से। बिहार से कौन होता है अलग, उड़ीसा। कब अलग होता है, 1 अप्रैल 1936 को, 1 अप्रैल 1936 में अलग हो जाता है कौन, उड़ीसा। हमको लगता है समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर अब आया कि भाई अब यहाँ पर को दो बच गए राज्य, 2 गो थे, वहाँ पर ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन फिर एक और घटना घटता है, और 15 नवंबर 2000 में कौन अलग हो जाता है, झारखंड। झारखंड का बन जाते हैं, एक अपना अलग राज्य बन जाते हैं। तो सिंगल कौन बच गया यहाँ पर, बिहार बन गया, कोई डाउट नहीं। यह हुआ बांग्लादेश और जो बंगाल था, यह फिर एक अलग होते हैं। यह कब अलग होते हैं, 14 अगस्त। कब, 14 अगस्त 1947 को। आई जाकर दो देशों में मिलते हैं, बांग्लादेश और इधर बांग्लादेश होते हैं, और इधर अलग कौन हो जाता है, पाकिस्तान। किससे अलग हो जाता है, भारत से। वो सीधे भारत से अलग होता है। तो 2 गो मुल्क बनते हैं, बांग्लादेश, और दूसरा का कौन बनता है, पाकिस्तान। पाकिस्तान था, हाँ पाकिस्तान है। 2 मुल्क बन जाते हैं, और यह भारत को बीचा बीची 2 दिशाओं में बनते हैं। यहाँ से देखो बीचा बीची यह बांट रहा है, इधर दोनों दिशा में हो जा रहा है। इसका तय हुआ तब गांधी जी को मरने का यही कारण था, इसी दोनों देश को विभाजन। तो यहाँ पर कब, 14 अगस्त 1947। आज़ादी हमको कब मिला, 15 मतलब संपूर्ण रूप से। तो एक दिन पहले यह अलग हो जाते हैं। तो तुम लोग सुना होगा कि 14 अगस्त को ही पाकिस्तान झंडा फहराता है अपना। तो यह बना कब, बांग्लादेश और पाकिस्तान। क्या ये दोनों एक में है, अभी नहीं है। फिर इन लोगों में लफड़ा हुआ। लफड़ा क्या हुआ, इसमें भारत भी बहुत सा भागीदारी किया। भारत में एक पाकिस्तान से युद्ध हुआ कब, 3 दिसंबर को 1971 में पाकिस्तान से युद्ध हुआ था। भारत और पाकिस्तान दोनों में युद्ध हुआ, बांग्लादेश के रियासत के लिए। बहुत सा इसका कारण था, युद्ध तुम हिस्ट्री में पढ़ लेना या खुद पढ़ाएंगे तो मिलेगा। तो उसी समय 16 दिसंबर 1971 को कौन अलग हो जाते हैं, बांग्लादेश। बांग्लादेश क्या हो गए, अपना संपूर्ण एक अलग राज्य बना लिया। तो इसमें देखो कितना विभाजन होने के बावजूद भी सबके सब क्या हो गए, अलग हो गए। तो बिहार में जो आया, बिहार का संपूर्ण विभाजन के बाद से निर्माण कब हुआ, 22 मार्च 1912 को। तो इसीलिए बिहार को क्या करते हैं, बिहार दिवस के रूप में मनाते। ये नहीं कि बिहार नहीं था पहले, नया बना, नहीं, उस समय हम लोग एक थे। मतलब समझो कि बंटवारा होते गया। इसका मेन कारण क्या थे, ब्रिटिश। अब ब्रिटिश को क्या था कि यहाँ पर लंबा क्षेत्र बनता था,
पूरा इलाका हो गया ना इतना, पूरा देखो तो इतना आधा से बेसी भारत का हिस्सा पड़ जा रहा था। तो क्या बोला कि ज़्यादा प्रशासनिक, फिर उसके पास राजनीतिक दबाव ना हो, क्योंकि बहुत से भारत में ऐसे राज हुआ करते थे कि गुलाम रहते हुए ब्रिटिश के अधीन थे, लेकिन ब्रिटिश की बात नहीं मानते थे, ब्रिटिश से लड़ते थे। तो उस सबको डर था कि इसमें से भी अगर ऐसा नौबत आ जाएगा तो फिर हमारा कुछ बात नहीं मानेगा, और एक साथ ही एक हो जाते हैं तो लफड़ा है, इसमें भी मारा पीटी चल ही रहा है। तो क्या किया कि इसको बांटना विभाजन करना शुरू कर दिए। इसलिए मेन कारण था भाषा, राजनीति, फिर भेदभावों की कुछ भावना बुकों में कहीं कहीं मिलता है, पढ़ने पर तुम लोग और समझ में आ जाएगा। तो इसे अलग अलग क्या होते गए, विभाजन होते गए। तो भाई बिहार में क्या आया, तो बिहार में जब विभाजन हुआ तो बेसिक करके हमारे क्या था, बिहार के लोग एजुकेशन पर कम करके कृषि पर ज़्यादा क्या करने लगे, ध्यान देने लगे। तो इसीलिए बिहार को कृषि राज्य को भी दर्जा मिलता है। बिहार में बेसिक कृषि पर लोग आश्रित होते हैं। तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा। तो बिहार दिवस क्यों मनाते हैं? 22 मार्च 1912 में क्या हुआ, बंगाल से बिहार विभाजित होकर न्यू राज्य का एक स्थापना हुआ, जिससे उसी की खुशी में हम बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। तुम खुद नारा देता होगा कि राजगीर वैशाली है, बिहार शक्तिशाली है। सरकारी में नारा हम लोग खूब दिए हैं बचपन में। दिया है कल नारा? नहीं दिया है? चलो तो अब आ जाएगा। चलो ठीक है, तब कल क्या बंद कर दे भैया, कल क्या पढ़ना है?